अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबि अजमईन व बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द कर्रमना बनी आदम। मुहतरम व मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ साथियों, बाइज़्ज़त बवक़ार सामीन हज़रात, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, तमाम किस्म की तारीफ़ उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जिन्होंने हम इंसान को ज़िंदगी में एक बेहतरीन सा मकसद देके मबऊस फरमाया। मोहतरम हाज़रीन, जैसे कि आप सभी को बाखूबी मालूम है कि आज खुसूसी दर्स का जो मौजू इंतखाब किया गया है वो ये है कि मकानतुल मरअतु फ़िल इस्लाम, यानी कि इस्लाम में औरतों का मकाम व मर्तबा और उनकी इज़्ज़त व एहतराम का क्या हुक्म तरगीब दी है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम चीज़ों को अपने अपने जगहों में बाइज़्ज़त करके मुकर्रर कर दिया है। इसी तरीक़े से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे माए बहनें और औरतों के लिए जो हुकूक़, जो मकाम, जो मर्तबा बताए हैं वो भी मुकर्रर हैं। यानी कि इस्लाम ने औरतों को वो इज़्ज़त, वो मकाम, वो मर्तबा दिए हैं जिन मकाम व मर्तबा से वो दौर जाहिलियत यानी कि ज़माना जाहिलियत में महरूम थी। लिहाजा इस्लाम ने औरतों को महज माँ या तो बेटी या तो बीवी या तो बहन की हैसियत से नहीं, बल्कि एक बाइज़्ज़त, बावक़ार, बाइख्तियार और एक ज़िम्मेदार इंसान के तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको जो है मकाम अता किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया कि वलक़द कर्रमना बनी आदम, यानी कि हम लोग अगर बिल्कुल इब्तिदा से अगर ख्याल करें, अगर इब्तिदा से ये बात जहन में लाए, सोचे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान को शुरू ही में जो है फ़जीलत वाला, इज़्ज़त वाला, मकाम व मर्तबा वाला बताया है। क्या बताया अल्लाह रब्बुल आलमीन? सूरतुल इसरा के अंदर आयत नंबर 70 अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वलक़द कर्रमना बनी आदम, यानी कि यकीनन हमने औलाद आदम को बाइज़्ज़त और बावक़ार वाला बनाया है। और उलमा इकराम मुफस्सिरीन इज़ाम ने इस आयत करीमा के तफसीर में ये बताते हैं कि ये आयत करीमा मर्द औरत दोनों को शामिल है। बनी आदम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ये नहीं बताया कि सिर्फ मैंने मर्दों को जो है इज़्ज़त बख्शी, औरतों को नहीं, यानी इल्ला बोलकर जो है मुस्तस्ना नहीं किया है। लिहाजा इस आयत करीमा की ज़ाहिरी मफ़हूम से ये बात वाज़ेह होती है, ये मालूम होती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम मर्दों औरत को बज़ाहिर जो है एक बाइज़्ज़त, बावक़ार और फ़जीलत वाला बनाया है। इसी तरीक़े से अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरतुल हुजरात के अंदर इरशाद फरमाया कि यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक इंसान की इज़्ज़त, उनकी फ़जीलत, उनकी अज़मत, नसब व हसब, मनसब व उहदे और उनकी शक्ल सूरत से नहीं, या तो यूँ कह लीजिए कि इंसान की इज़्ज़त की मेयार जो है उनकी चेहरे से नहीं, या तो जेंडर जिन से नहीं,
बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि इन अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, सूरतुल हुजुरात आयत नंबर आप लोग 13 में इसको मिलेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि यकीनन आप में से सबसे बेहतरीन, सबसे इज़्ज़त वाला मेरे नज़दीक वो है जिसके तक़वा ज़्यादा है। यानी कि जो मुत्तकी हैं, अल्लाह वाला हैं, परहेज़गार हैं, दीनदार हैं, अमानतदार हैं, अखलाक वाला हैं, यानी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक इन तमाम सारी सिफ़ातों के जो मुस्तहिक है वही शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक सबसे ज़्यादा फजीलत वाला है। और इस आयत करीमा में ये नुक्ता है कि इस आयत करीमा में औरतें भी शामिल हैं। बताया ये नहीं गया कि औरतों अलग हैं, यानी कि अगर हम और आप अगर तक़वा इख्तियार करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बताई हुई दीन के मुताबिक चलते हैं, तो जैसे कि आपको फजीलत हासिल है, इसी तरीक़े से औरतों को, हमारे प्यारी माएँ और बहनों को वही फजीलत हासिल है जो आपको हासिल है। मोहतरम हाज़िरीन गिरामी, लेकिन आज मुल्क हिंदुस्तान में एक अहम नुक्ता है, बच्चों इधर गौर कीजिए। आज मुल्क हिंदुस्तान में, या तो फिर मैं इस तरह का हूँ कि आज के दौर में ब्रिटिश कल्चर, यूरोप कल्चर और अमेरिकन कल्चर के हिसाब से, या तो हिंदुस्तान के कुछ ऐसे हिस्सा हैं, हिंदुस्तान के कुछ ऐसे लोग हैं जो इस कल्चर को मानने वाले हैं, या तो यूँ कह लीजिए कि हिंदुस्तान में कुछ ऐसे अजीब व गरीब किस्म के लोग, कुछ ऐसे अजीब व गरीब किस्म के इब्लिस, मरदूत और शाइस्ता शैतान, शरीफ शैतान जो कहता है, जिनका ये कहना है, जिनका ये सवाल है कि इस्लाम ने औरतों को कैद करके रखा है, बंद करके रखा है, उनको जो है अपने घरों में दो कपड़ों के अंदर जो छुपा के रखे हैं। ये उनका जो है एतराज़ात क्वेश्चन है। हाज़िरीन गिरामी, लोग जो इस्लाम के नाम पर बिलखुसूस हिंदुस्तान के कुछ ऐसे कल्चर्स के मानने वाले, या तो बाहर गल्फ़ कंट्रीज़ के कुछ ऐसे कल्चर्स को मानने वाले, जिन लोगों के जहन में, जिन लोगों के फ़िक्र में, जिन लोगों के दिलों में ये गलतफहमी है कि औरतों के सिलसिले में जो गलतफहमी लोगों के दरमियान बांटते हैं, लोगों के दरमियान फैलाते हैं, लोगों के दिलो दिमाग में बैठाता है कि और उनकी इज़्ज़त आबरू को लेकर जो गुफ्तगू करते हैं। हालांकि अगर आप उनकी तारीख उठा के देखेंगे तो सबसे ज़्यादा अगर किसी धर्म व मज़हब में औरतों के सिलसिले में अगर किसी ने नाइंसाफ़ी किया तो वह जो गैर कौम है। और ये मैं अपनी ज़ुबान की तेज़ी से नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि दलील के क़वियत की वजह से मैं बोल रहा हूँ। आप हिंदुइज़म की तारीख़ पढ़िए, आप बुद्धिज़्म की तारीख़ को पढ़िए, आप क्रिश्चियनिटी की आप जो तारीख़ को पढ़िए, मुताला आपको ये नतीजे तक पहुँचाएगा कि आखिर तक अगर हिंदुस्तान में, बिलखुसूस हिंदुस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, कि सबसे ज़्यादा अगर किसी धर्म में, किसी रिलीजन ने, किसी मज़हब अदियान ने अगर इन औरतों के साथ नाइंसाफ़ी की, औरतों के साथ जुल्म ज़्यादती की, उनको जो ठगाए, उनको जो ठुकराए, उन पर जो है कि हर तरह से जो मुसीबत पहुँचाए, तो वो जो है गैर कौम के लोगों ने किया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम जब आया, जअल इस्लामु फलम्मा अबतला हुक्महु, जब इस्लाम आया तो तमाम के तमाम उन सारी हुक्म को, उन तमाम के तमाम अहकामात को, उन तमाम के तमाम बातिल और नए बेहुदा गैर गुज़रे चीज़ों को जो है इस्लाम जो है हराम करार दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम ने एक बेहतरीन और मुनज़्ज़म और मुलख्खस तरीक़े से जो है हमारे निज़ाम को बताए हैं कि औरत के इस्लाम में क्या हुकूक़ है। मोहतरम हाज़िरीन गिरामी, देखिए बिलखुसूस हिंदुस्तान में जो हमारे माएँ बहनें के सिलसिले में जो गलत फहमियाँ, जो गलत नज़रियात, जो गलत तरीक़े से पेश किए जाते हैं, ये एक तरीक़े से झूठ। मैं तो ये कहता हूँ कि ये सिर्फ झूठ नहीं, बल्कि ये झूठों का पहाड़ लोगों के जहन में डालकर सिर्फ नफ़रतों के दुकान बैठा के जो है औरतों को जो है सिर्फ बाज़ार में ढकेल कर जो उनकी जो है जिस्मों को जो वापन करना चाहता है। यही उनके जो मिशन है, यही उनका जो टारगेट है और मकसद है। मोहतरम हाज़िरीन,
मैं बिलखुसूस हमारे माएँ और बहनों को ये कहना चाहूँगा कि आप बड़े इज़्ज़त वाली हैं। आप उन बेहुदा किस्म के लोगों की बातों में, उन बेहुदा किस्म के और उन बेअक्लों की कमेंट्स के और उन बेअक्लों की बातों में आप जो है जज्बाती में ना आए और आप जो है मायूस और नाउम्मीद ना हो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन कायनात रब, पूरे जहाँ के रब अल्लाह रब्बुल आलमीन बाकायदा आपके सिलसिले में, आपके मुतालिक, आपके फजीलत के मुतालिक जो हैं कुरान मजीद के बेशुमार जो है आयत नाजिल फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया कि या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बत्थ मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। एक लंबी आयत है, सूरतुन निसा की पहली आयत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि ये लोगों, या अय्युहन्नास, यहाँ पे जो नास का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, जो लोग अरबिक समझ रहे हैं आप लोग, नास में जो अलिफ लाम का जो जिक्र है, यहाँ पे अलिफ लाम अल इस्तिग़राक़ है। अरबिक ग्रामर के हिसाब से कहा जाता है कि अलिफ लाम अल इस्तिग़राक़ है, यानी कि यहाँ पे दुनिया के सारे इंसान जो है मौजूद हैं। यहाँ पे ये नहीं बताया जा रहा है कि ये कृष्णपुरम के लोग हो, ये हिंदुस्तान के लोग हो, या वेस्ट बंगाल के लोग हो, बल्कि ये पूरी कायनात के लोगों को खिताब करके, यानी कि इस आयत करीमा के अंदर मर्द जैसे हैं औरतों तो भी शामिल है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये फरमाता है कि ये लोगों तुम्हारे रब अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसे तुमने पैदा किया उनसे डरो। या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम, ये लोगों तुम्हारे उस रब से डरो जिस रब ने तुम्हें इस दुनिया में मबऊथ फरमाया, जिसने तुम्हें पैदा किया। और किससे पैदा किया? एक जान से पैदा किया, मिन नफ्सिन वाहिदा। यानी पे उलमा इकराम कहते हैं कि यहाँ से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मुराद हैं, यानी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम एक जान से तमाम जो है लोगों को जो है क्या क्या है पैदा किया है। और उसके बाएं तरफ के पसली के हड्डी से, यानी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाएं तरफ के पसली के हड्डी से इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कौल के मुताबिक, बुखारी के रवायत के मुताबिक, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जो इब्ने अब्बास से हदीस नकल किए हैं, उनके कौल के मुताबिक ये पता चलता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाएं जानिब के पसली के हड्डियों से हमारे माएँ और बहनों को, यानी हज़रत आदम हव्वा अलैहिस्सलाम को जो पैदा किए हैं। और वबत्थ मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा, और उन दोनों के ज़रिए जो है बहुत सारी मर्द और औरत जो दुनिया में फैलाए हैं। तो मालूम ये हुआ कि इस आयत करीमा से ये बात वाज़ेह होती है कि अल्लाह तबारक व तआला तख्लीक के दर्जे में, बहुत अहम नुक्ता है, मेहरबानी करके ज़रा गौर करें कि तख्लीक के दर्जे में, यानी कि तख्लीक के एतबार से अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम इंसान को बराबरी में और मुसावात की दर्जा अता किए हैं। किसी को मुतफावित नहीं किया कि कोई ज़्यादा इज़्ज़त वाला है, कोई करम वाला है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है। इस तरीके से जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है ऊंच नीच नहीं किया, बल्कि क्या फरमाया कि इस आयत करीमा में ये बताया गया कि याद रखो तुम तमाम लोग एक जान से पैदा किए गए हो। लिहाजा इस आयत से ये मालूम होता है कि हाँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन सारे लोगों को जो इज़्ज़त दी है। मोहतरम हाज़िरीन, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अल्लाह ताला ने औरतों का इज़्ज़त व मकाम के सिलसिले में वाज़े तौर पर और वाज़े अल्फाज में सूरत आल इमरान के आयत नंबर 195 के अंदर इरशाद फरमाया। और ये मोमिनों का एक ख़ास सिफ़ात बयान करते हुए इरशाद फरमाया। और मोमिनों का जो ख़ास सिफ़ात है, याद रखिए कि आप मोमिन हैं कि नहीं, मेरे हर एक जुमला पर गौर कीजिए, हर एक जुमला पर आप गौर कीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन छोटे छोटे नुक्ते में बहुत अहम और बहुत फजीलत वाली बात बताई है कि आप अपने ये एहसास कर सकते हैं कि आप मोमिन हैं कि नहीं। सिर्फ नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, सुजूद, तलावत और दान, सदका, खैरात और अखला, तहज्जुद और इस्तिस्का और सारी इबादत करने से क्या हम मोमिन हो जाते हैं, या और कुछ चीज़ों की ज़रूरत है? इस आयत से आपको पता चलेगा। और ये भी मालूम होगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औरतों के क्या मकाम व मर्तबा बताई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया कि फस्तजाब लहुम रब्बुहुम अन्नी ला उदिया अमल आमिल मिनकुम मिन ज़करिन व उन्सा बअदुकुम मिन बअद। सूरत आल इमरान के बिल्कुल आखिर हिस्से में आयत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया
कि ये मोमिनों जो दुआ करते रहें, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द से जो आयत शुरू होता है वहाँ से लेकर बिल्कुल सूरह के आखिरी तक जो मोमिन सिलसिला जो जारी है, रब्बना इन्नका समीअना, इस तरह के जो आयत पूरे तफसील से आयत बताई हैं, ये मोमिनों की सिफ़ात बताई हैं। और बताया मोमिन जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारा, उनको जो दुआ किए, उनके दुआओं को, उनको पुकार को कबूल किए गए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन बताया कि यकीनन हमने किसी अमल करने वालों का अमल, किसी मेहनत करने वालों की मेहनत, किसी मजदूरों की काम को हम ज़ाय नहीं करते हैं, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। यही हमारे मौजू के साथ रिलेटेड बात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया कि इन्नी ला उज़ीउ अमल आमिल मिनकुम मिन ज़करिन औ उन्सा बअदुकुम मिन बअदिन फल्लज़ीना हाजरू व उख़रिजू मिन दियारिहिम, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि अगर अमल करने वाला अमल करे तो मैं उसके अमल को हरगिज़ कभी भी ज़ाया और बर्बाद नहीं करता हूँ, चाहे मर्द अमल करे चाहे औरत अमल करे। लिहाजा मैं औरतों को मुखातिब होकर मैं ये बात कहना चाहूँगा, मेरी माएँ बहनें, इस आयत करीमा पर आप गौर कीजिए कि आप कितनी मकाम व मर्तबा वाले और फजीलत वाले हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बाकायदा आपके सिलसिले में आयत करीमा नाजिल फरमाया और फरमाया कि अगर आप इबादत करते हैं तो आपको जैसे नेकी मिलेगी, इसी तरीके से मर्द अगर नेकी का काम करते हैं, अजर व सवाब के काम करते हैं, तो उनको अलग से जो है नेकी मिलेगी। ऐसा नहीं कि अगर नेक मर्द हजरात नेकी के काम करते हैं तो सिर्फ उन्हीं को नेकी मिलेगी और औरतें नेक काम करते तो उसको जो है नेकी नहीं मिलेगी, मर्द के हक़ में जाएगी। यह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाइंसाफ़ी नहीं किया है। मोहतरम हाज़िरीन गिरामी, आपको याद रखने की ज़रूरत है कि वो मुआशरा, वो समाज, वो गांव जहां बेटी की पैदाइश को नफ़रत, बेटी की पैदाइश को ज़िल्लत और रिसवाई समझा जाती थी, रुसवाई की एक बहुत कड़ी समझे जाते थे, वहाँ पे यानी कि इस्लाम ने उस बेटी को इतनी मकाम व मर्तबा और एहतराम की जगह दिए हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरतुन निसा आयत नंबर 11 में इरशाद फरमाया कि यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया। मेरे माए बहनें और आप हजरात के लिए एक बहुत बड़ा जो है पैगाम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं कि ए लोगों, ये पहले हुक्म आप पर है, पहले जो अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्म दे रहे हैं या आप पर, लेकिन जो मकाम और मर्तबा और जो इज़्ज़त और जो हकूक़ के बारे में बताए वो औरतों के लिए। क्या हुक्म है आप पर? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, तुम्हारे औलाद के सिलसिले में, तुम्हारे औलाद के बारे में तुम्हें यह वसीयत किया जाता है, तुम्हें यह बताया जाता है, तुम्हें यह हुक्म दिया जाता है, तुम्हें यह तरगीब दिया जाता है कि याद रखो एक बेटा को दो बेटी के हिस्से के बराबर जो है उसको जो है हिस्सा मिलेगा। और इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि फिर अगर लड़कियां ही दो से ज़्यादा हो, दो ही या तो दो से ज़्यादा हो, तो उसको जो है दो हिस्सा मिलेगा, या तो वइन कानत वाहिदतन फलाह निस्फ, और अगर सिर्फ एक ही लड़की हो, एक ही बेटी हो, तो ये उसको जो है निस्फ मिलेगा, यानी कि माल का आधा हिस्सा मिलेगा। तो इस आयत करीमा से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे इस्लाम ने औरतों को जो हर तरह से जो है मकाम व मर्तबा में फ़ाइज़ किए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हम मुसलमानों को, मोमिनों को यह हुक्म दिया कि अगर आप अपने बेटी, अपने बहन, अपनी माँ, अपने बीबी के हुकूक़ अदा नहीं करते हैं तो आप जो है क्या होंगे? जुर्म, यानी जुर्म करने वाला मुजरिम के जो है सफ़ में आपको जो उठाए जाएंगे। लिहाजा इस आयत करीमा से आप एहसास कीजिए कि क्या आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के बात के मुताबिक, क्या आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के कौल के मुताबिक, क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ पर हुक्म तरगीब के मुताबिक अभी आपके बेटी को ज़मीन जायदाद अता किए हैं? कोई यहाँ पे हैं, हाथ उठा के, अपने दिलों में हाथ उठा के बोल सकते हैं कि नहीं, मैं अपने फूफी को, मैं अपनी बेटी को, मैं अपनी बहन को, मैं अपनी माँ को, मैं अपनी जोरू को, या तो मैं अपने ख़ानदान के अपने माए को अल्लाह रब्बुल आलमीन के बताए हुए शरीयत के मुताबिक हूबहू जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया उसी तरीक़े से मैंने उनके ज़ायदात और माल और दौलत से जो उसका हम जो समझा के दे दी है? कोई बता सकते हैं? माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, ये एक बहुत अहम फरीज़ा है, ये आप पर औरतों का हुकूक़ है
लेकिन कई लोग ऐसे मिलते हैं जो सिर्फ सुजूद, सिर्फ तिलावत, दान व सदका खैरात और इबादत में मशगूल, और इबादत में कुछ कमी नहीं, लेकिन बड़े बड़े अल्लामा, बड़े बड़े मुफ्ती और बड़े बड़े जो हैं तहज्जुद गुजार जो इस मसले में फंस जाते। लिहाजा याद रखिए, ये ज़मीन जायदाद का मसला जो है बहुत अहम मसाला है, बहुत ख़तरनाक मसाला है। अगर आप पूरी ज़िंदगी इबादत करते रहें लेकिन अपने बेटी को जो है जायदाद से महरूम रख दिया, अपने बहन के उनके हक़ से महरूम रख दिया, अपने बीबी को उनके हुकूक से महरूम रख दिया, तो याद रखिए आप मुजरिमों के सब में खड़े किए जाएंगे और आपको जहन्नम की तड़पती हुई आग में जो आपको ढकेल दे जाएंगे। ये आपके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो सज़ा है। मोहतरम हाज़िरीन गिरामी, मेरे माए मोहतरम, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक हदीस बयान करते हैं, बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 5843, कहते हैं कि कुन्ना फिल जाहिलियति ला नउद्दु अन्निसा शय्यन फलम्मा जाअल इस्लामु व ज़करहुन्न अल्लाहु रअयना लहुन्न बिज़ालिका अलैना हक़्क़न। सुभान अल्लाह। आप तर्जमा सुनेंगे तो आपको हैरान होगी। सुनिए, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये जुमला है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, यानी कि ये कौल और इस तारीख़ी हकीकत को वाज़े करता है कि इस्लाम ने औरत को जो है कितने इज़्ज़त व मक़ाम मर्तबा दिए हैं। इस्लाम आने से पहले जब जाहिलियत की जो दौर थी, और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि ज़माना जाहिलियत में मैं औरतों को कोई अहमियत नहीं देती थी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, जो पूरे अरब के क्या हैं प्राइम मिनिस्टर है, वो कहते हैं कि मैं जो है ज़माना जाहिलियत में औरतों को कोई हुकूक नहीं देते थे, उनको इज़्ज़त व एहतराम नहीं करते थे, लेकिन ला नुअद्दु निसा शय्यन फलम्मा जाअल इस्लाम, जब इस्लाम आया, मुझे इस्लाम समझ में आया, मैंने इस्लाम कबूल किया, व ज़करहुन्न अल्लाह, और अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके हुकूक को बयान किए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके मकाम व मर्तबा को हमारे सामने वाज़े कर दिया, तब से लहुन्न बिज़ालिका अलैना हक़्क़न, तो हम लोग जो इस्लाम आने के बाद उनका ज़िक्र किया तो हमें मालूम ये हुआ कि उनको भी हमको हुकूक है। हमें ये पता चला कि हमारे ऊपर उनका भी हुकूक है और हमारे ऊपर उनका यह भी हुकूक कि हम उनके इज़्ज़त व एहतराम करें और उनके साथ हुस्न सलूक और अच्छे बर्ताव करें। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, बुखारी की रवायत है। हाज़िरीन गिरामी, इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर 10 हिजरी में हज्जतुल विदा के मौके पर सहाबाए कराम को जमा करते हुए, सहाबाए कराम इधर उधर भटके हुए थे, इधर उधर मुतफर्रिक सहाबाए कराम को, तमाम सहाबाए कराम इकट्ठा जमा किए, तमाम सहाबाए कराम को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाए, और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या अय्युहश शबाब, ये नौजवानों के जमात, क्या मैंने आप लोगों तक दीन इस्लाम पहुंचा दिए? क्या आप लोगों तक मैंने दीन इस्लाम को मुकम्मल तौर पर पहुंचा दिए? सहाबाए कराम ने फरमाया, भला या रसूलल्लाह, क्यों नहीं, आप ज़रूर ब ज़रूर हम तक जो है दीन इस्लाम को मुकम्मल तौर पर आपने वाज़े कर दिया, फरमा दिए, बता दिए हैं। और उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम्दो सना की और अल्लाह की तारीफ़ की, वाज़ो नसीहत किए, और बहुत ही एक अहम नुक्ता बताया कि सुनो अला वस्तौसु बिन्निसाई खैरन। हज्जतुल विदा के मौके पर, यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल के 1 साल पहले, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के 1 साल पहले हज्जतुल विदा के मौके पर, बिल्कुल आखिर वक्त में प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे माएँ और बहनें के हुकूक की और उनकी इज़्ज़त व मकाम व मर्तबा को बयान करते हुए हम मुसलमानों को ये सबक दिया, ये बताया कि ख़बरदार याद रखो, औरतों के बारे में मेरी नसीहत कबूल करो और जो है उनके साथ खैर व भलाई का मुआमला करो, और क्योंकि वो तुम्हारे पास अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जो है क्या है, अमानत है। आप सोच सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की अमानत है आपकी बीवी, अल्लाह रब्बुल आलमीन की अमानत है आपकी बहन, अल्लाह रब्बुल आलमीन की अमानत है आपकी माँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन की अमानत है आपकी बेटी। लिहाजा आज आप अपने दिल में हाथ रख कर ये एहसास करें कि हम अपने बहनों, अपने माएँ और अपने रिश्तेदार के बेटियों को हम किस मरहले और किस दर्जे में रखे हैं, किस दर्जे में रखें, आप एहसास करें। हमारे नौजवान भाइयों को तो बात छोड़ ही देता हूँ, अगर माएँ अगर उनसे 2-3 मरतबा अगर मतलूब हो गया, बुला लिए, तो उन पर जो है तो नहीं बल्कि उससे लड़ाई भी लड़ने लगते हैं, नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। हालांकि आपको मालूम होना चाहिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबी रसूल आते हैं, फरमाते हैं या रसूलल्लाह मन अहक्कुन नास बिहुस्नि सहाबती,
दुनिया में लोगों में से सबसे ज़्यादा बेहतरीन और सबसे ज़्यादा अच्छे अखलाक के मुस्तहिक कौन है? दुनिया के लोगों में से मेरे जो अच्छे अखलाक हैं, मेरा जो अच्छा हुस्न सलूक है, मैं सबसे ज़्यादा किन के साथ पेश करूं, मैं किसके साथ शेयर करूं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन मरतबा अपने माँ की बात बताई है। क्या बताइए? कि उम्मुका उम्मुका उम्मुका, 3 मरतबा बताइए कि तुम्हारे माँ की खिदमत करो, तुम्हारे माँ के साथ हुस्न सलूक करो, तुम्हारे माँ के साथ जो अच्छे अंदाज में पेश आओ। फिर चौथे मरतबा बताया है कि सुम्मा अबू का, तुम्हारे वालिद मोहतरम के साथ जो है हुस्न सलूक के साथ पेश आओ। आप इस आयत करीमा, बुखारी की आयत है, बुखारी की हदीस है, बुखारी की इस हदीस से आप अंदाज़ा लगाइए कि हमारे माएँ और बहनें की अल्लाह रब्बुल आलमीन और प्यारे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी इज़्ज़त और एहतराम किए हैं। लेकिन आप बताइए, आपके माँ के लिए आप दुआ करते हैं मुनीर भाई? आपके माँ के लिए सदक़ा खैरत करते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासतिन सदक़तिन जारिया, कि जब इंसान दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, जब इंसान दुनिया से चले जाएंगे, कब्रिस्तान पहुँच जाएंगे, तो सारे चीज़ों के साथ जाएंगे, कुछ भी बाकी नहीं रहेगी उनकी दुनिया में। सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ रह जाएंगे सदक़ा जारिया के तौर पर, यानी कि सिलसिला जारी, नेकी के सिलसिला जारी के तौर पर जो 3 चीज़ रह जाएंगे, उनमें से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि इन तफ़अू, क्या बताया कि नेक अच्छे सालेह और अच्छे सालेह जो है क्या है, लड़का यानी कि बेटा। अगर आप नेक हैं, अच्छे हैं, सालेह हैं, अच्छे अखलाक के हैं और अपने वालिद मोहतरम और वालिदैन के लिए दुआ करते हैं, तो यही आपकी दुआ कब्र तक जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल और हदीस के मुताबिक जो है आपके वालिद मोहतरम को पहुँचते रहेंगे। ये सदक़ा जारिया। हमारे माएँ और बहनों को मैं ये कहूँगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आप जैसी इंसानों को बहुत मकाम व मर्तबा से जो है नवाज़े। अल्हम्दुलिल्लाह। मोहतरम भाइयों और नाज़रीन गिरामी, सिर्फ इतना ही नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप में से सबसे बेहतर इंसान वो है जो अपने बीबी के पास अच्छे हैं। मैं अपने बीबी के पास अच्छा हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप में से सबसे बेहतर इंसान वो है जो अपने बीबी के पास अच्छे हैं, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने बीबी के पास अच्छा हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, लेकिन मैं ज़रा आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आप अपने आप को ये एहसास कीजिए कि आप अपने बीबी के हुकूक़ के बारे में कितने फ़िक्र हैं, आप अपने बीबी के हुकूक़ के बारे में कितने याद रखते हैं, उनकी जो है आपसे जो इज़्ज़त, आपसे जो वो हुकूक़ रखते हैं, आप कितने फ़ीसद आप अदा करते हैं, आपको जो याद रखने की ज़रूरत है। आजकल को देखा जाता है, आजकल हमारे समाज और मुआशरे में ये देखा जाता है, और बिलखुसूस हिंदुस्तान में, बिलखुसूस मैं मुल्क हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं मुल्क हिंदुस्तान का मैं एक नौजवान हूँ। मुल्क हिंदुस्तान में तो एक अजीब व गरीब का बादशाह का वजूद हुआ है जो हर दौर में, हर टाइम में जो अपने बीबी को जो है ग़ुलाम और नौकरी और लोंडी बना के रखते हैं। अपने आज के दौर के सास और ससुर की तारीख को देखिए। आज के दौर में अक्सरियत इल्ला माशाअल्लाह सब कोई इस सफ़ में नहीं है, अच्छे भी हैं, लेकिन अक्सरियत की मैं बात कर रहा हूँ। आज के समाज में लोगों को ये ट्रेंड हो गया है, लोगों के जहन में ये बात बैठ गई है, हमारे माएँ बहनें कुछ ऐसी हैं, हमारे कुछ ऐसे सास और ससुर हैं जो हर हमेशा अपने बहू को, अपने बेटी को जो है ग़ुलाम और उन पर जो है हमेशा जो है क्या चलाते हैं, रोलर स्टम्प चलाते रहते हैं। हालांकि ये जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बातों के हिसाब से बहुत बड़ा जुर्म और गुनाह है। मोहतरम हाज़रीन, आपको याद रखना चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज्जतुल विदा के मौके पर फरमाते हैं कि ये नौजवानों याद रखो, जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन का हक़ तुम्हारे ऊपर है, जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुकूक तुम्हारे ऊपर है कि तुम शिरक ना करो, इसी तरीके से तुम्हारे बीवियों का भी तुम्हारे ऊपर हक़ है कि तुम उनके साथ हुस्न सलूक करो और उनके लिबास, उनके खुराक, उनके खाने पीने, उनके चलने फिरने, उनके आज़ादी, उनके साथ रहने सहने तमाम मामले में आप जो अच्छे बन के रहो। ये भी अपने बीवियों का हुकूक है। क्या ये इस्लाम में औरतों को इज़्ज़त और मकाम अता नहीं किया? क्या आपको इस दलाइल से ये बात समझ में नहीं आई कि इस्लाम ने औरतों को कितने इज़्ज़तों और आबरू के साथ पेश किए? अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया
क्या इरशाद फरमाया कि लिर्रिजाल नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदैन वल अक़रबीन। अल्लाह के नबी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि मर्द के लिए अगर कोई उनके रिश्तेदार में, उनके ख़ानदान में इंतकाल हो जाता है तो उस इंतकाल होने वाले शख्स की तरफ से उनके छोड़े जाने वाले माल व जायदाद से जिस तरीके से मर्द को हिस्सा है, मर्द को जायदाद मिलती है, ठीक इसी तरीके से लिन्निसाई नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदैन वल अक़रबून, इसी तरीके से एक औरत को भी बहैसियत, एक औरत होने के हैसियत से भी उनको जो अपने शौहर की तरफ से, अपने बाप, भाई, चाचा, चाची और उनके ख़ानदान की तरफ से उनके लिए भी माल का हिस्सा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुकर्रर किया है, चाहे कम हो या ज़्यादा हो। नसीब मफरूदा, यह अल्लाह रब्बुल आलमीन का बताए हुए तरीक़ा है, यह अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो अहकाम है। मोहतरम हाज़रीन गिरामी, सिर्फ इतना ही नहीं, मैं आपके सामने में जो मौजू का इंतख़ाब किया हूँ वो बहुत ही अज़ीम और बहुत ही मक़ाम मर्तबा वाला है। यानी कि इस्लाम ने हर हमेशा लिलमरअति मकानतुन अज़ीमतुन फ़िल इस्लाम, इस्लाम में औरतों का बहुत अज़ीम बड़ा जो है मकाम है और अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके अज़ीम मकाम भी बताए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये बताया है कि वजअल इस्लाम लहा हुकूकन वाजिबतन, कि इस्लाम ने उनके लिए जो हुकूक और वाजिबात है उनके लिए तमाम चीज़ों को मुकर्रर किया है। और वरद फ़ी इकरामिहा नुसूसन कसीरतन, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कुरान और सुन्ना में उनके हुकूक के मुताल्लिक़ अल्लाह रब्बुल आलमीन बेशुमार बेमिसाल जो है आयतें और जो अहादीस नबवी जो है वारिद किए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये वज़म्मल मुशरिकीन अल्लज़ीना कानू यनक़ुसूनहा वला युअतूनहा हुकूकन, और उन लोगों की मज़म्मत की है और उन लोगों की जो है मज़म्मत की जो लोग जो है अपने बीबी, अपने बहन, अपने माँ, अपने बेटी के हुकूक को अदा नहीं करते हैं, उनके साथ हुस्न सलूक नहीं करते हैं, उनके साथ ग़ुलाम और लोंडी की तरह पेश आते हैं, उनको जो हर हमेशा उन पर जो दबाव देते हैं और उन पर जो जुल्म ज़्यादती करते रहते हैं, उन लोगों के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वज़म्मल मुशरिकीन अल्लज़ीना कानू यनक़ुसूनहा वला युअतूनहा हुकूकन, उनके हुकूक ना अदा करने वाले, उनके साथ अच्छे से पेश ना आने वाले लोगों के लिए इस्लाम ने बहुत बड़ा जो है सज़ा मुतय्यन की है। क्या सज़ा है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उलमा ने यह बताया कि वलम युसिब मन ज़अम अन्नल इस्लाम लम युक्रिम अल मरअह, कि जो शख्स ये गुमान करता है, जो शख्स ये सोचता है कि इस्लाम ने औरतों को हुकूक नहीं दिए, जो शख्स ये सोचता है कि इस्लाम ने औरतों को कैद करके रखा है, जो शख्स ये सोचता है कि औरतों को जो पर्दे के अंदर जो है समेट दिया है, उनको बाहर जाने की इजाज़त नहीं, उनको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलने फिरने के कोई इजाज़त नहीं, इख्तियार नहीं, तो उन लोगों के जवाब में मैं कहना चाहूँगा कि ज़रा इस्लाम को मुताला करो, ज़रा इस्लाम को पढ़ो, तारीख़ उठाओ और कुरान और हदीस को पढ़ो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस्लाम में औरतों के क्या हुकूक रखे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जअल इस्लाम तरबियतहा सबब दुखूलिल जन्नह। अल्लाहु अकबर, आप हैरान हो जाएंगे। जो देखिए, दुनिया में कौन सा शख्स है जो जन्नत नहीं चाहता है? बोलिए, दुनिया में कोई ऐसा शख्स है जो जन्नत नहीं चाहता है? क्या नवाज़ भाई, आप क्या कहते हैं इसके बारे में? दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं मिलेगा आपको जो जन्नत नहीं चाहता है। और उसी जन्नत में जाने का एक बहुत बड़ा सबब और ज़रिया बताया है कि अगर आपके घरों में आपके बेटी हैं, आपके घर में एक बेटी है, एक माँ है, तो आपके लिए जन्नत आसान है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुमा जन्नतुका व नारुका, हुमा जन्नतुका व नारुका, आपके वालिदैन आपके जन्नत हैं, आपके वालिदैन ही आपके जन्नत में जाने का सबब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों को क्या होगा, उनके घरों में जन्नत है लेकिन वो जन्नत हासिल नहीं कर रहे हैं। इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि इस तरह के मौका अगर इंसानों को मिलने के बावजूद ये मौका हासिल नहीं करते हैं, तो अगर दुनिया में कोई बेवकूफ़ है और दुनिया में कोई बदतरीन और बदनसीब और बदकिस्मत वाला लोग है, तो वो शख्स जिनके घरों में माँ होने के बावजूद वो जन्नत हासिल नहीं कर सका है। आप ज़रा सोचिए कि हमारे माएँ बहनों को अल्लाह रब्बुल आलमीन कितने मकाम व मर्तबा अता किए। अल्लाहु अकबर। सिर्फ इतना ही नहीं, अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मन आला जारियतिन हत्ता तबलुगा जा यौमल क़ियामत अना वहुवा वदम्मा असाबियहु। अल्लाहु अकबर। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि अगर किसी के घर में दो बेटी हैं,
अगर आपके 2 बेटी हैं, अगर आपके घरों में 2 बेटी हैं और आप उन 2 बेटी को अच्छे से क्या करते हैं, परवरिश करते हैं, उनको जो बेहतरीन अंदाज में इस्लामी शरीयत के मुताबिक आप पर्दे के दायरे में रहकर आप इस्लामी कानून और ज़ाब्ता के मुताबिक आप उनको परवरिश करते हैं, पालते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनकी किफ़ालत करते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनकी ज़मानत उठाते हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हत्ता तबलुगा, यहाँ तक कि वो बालिग हो जाती हैं, वो शादी के लायक हो जाती हैं और फिर एक अच्छे घरों में जो उनके एक अच्छे लड़के के साथ अमानतदार बाअखलाक लड़के के हाथ में उठाकर ज़मानत दे देते हैं। तो जा यौमल क़ियामति व दम्मा व हुवा दम्मा असाबियहु, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह के हाथ ऊपर उठाए और 2 उंगली इस तरह के इशारा किए, बताया कि वो शख्स और मैं इस तरह के जन्नत में करीब करीब रहूँगा। सुभान अल्लाह। आप सोच सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे माएँ और बहनों को कितनी इज़्ज़त और एहतराम दी है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, आप अपने माँ के साथ किस तरह की हरकत कर रहे हैं? आप अपने ज़रा दिल में हाथ रख के सोचिए। आपके सर के ऊपर अभी अम्ब्रेला है ना, छतरी है, तो आपको एहसास नहीं हो रहा है कि धूप की तेज़ और धूप की जो पावर क्या है। याद रखिए, आपके सर के ऊपर अभी छतरी है, अम्ब्रेला है, तो आपको ये महसूस नहीं हो रहा है कि धूप की कड़क कितनी तेज़ी से आ रही है, लेकिन ये छतरी जब नहीं रहेगी ना, तब आपको ये एहसास होगा कि व्हाट इज़ द पेरेंट्स। माँ बाप किसको कहते हैं, वालिदैन किसको कहते हैं, माँ और माँ की दर्जा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बताए हैं। सुभान अल्लाह। सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने क्या कह रहा था कि जन्नत में जाने का जो सबब बताए हैं, सबसे बड़ा और अहम सबब है अपने बेटी को अच्छी तरबियत देना। लेकिन आज हमारे बेटियों को जो है गए गुजरे और जो है कमतरीन और जो है बदकिस्मत वालों जो है बदकिस्मती के रास्ते में डालकर जो उनको जो है लोगों के जो आँख के ठंडक बनाए हुए हैं। मैं यहाँ के लोगों को देखता हूँ, जब बेटी बड़ी हो गई है, उनकी पर्दा की कोई ख्याल नहीं, उसके स्कूल में भेजते हैं, कॉलेज में भेजते हैं, मदरसा में भेजते हैं या और कहीं कहीं भेजते हैं। ना सर में दोपट्टा है, ना उनके सीने में दोपट्टा है, ना उनके चेहरे में निकाब है, ना हिजाब है। आप कहाँ हैं? क्या आप इसी को आज़ादी समझ रहे हैं? क्या सर में दोपट्टा ना, सर से दोपट्टा हटा के अपने सीने से दोपट्टा रख के और बेहुदा और स्टाइलिश जीन्स पैंट टाइट फिटिंग पैंट पहन के घूमने ही को आप आज़ादी समझ रहे हैं? क्या यही इस्लाम का तरीका? इसीलिए आप अपने बेटी को नसीहत नहीं कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको दयूस कहाँ है कि जो अपने घरों में पर्दे के बारे में बात नहीं करते हैं और पर्दे के जो हैं नसीहत नहीं करते हैं, अपने बेटी माँ बहन को जो खुले आम तौर पर लोगों के सामने छोड़ देते हैं और लोगों के आँख के ठंडक बनाते हैं, तो याद रखो ला यदखुलुल जन्नत अद्दयूस, दयूस जो है जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता है। तो ये जो हमारे माँ और बहनी के मकाम मर्तबा हैं, आप उनके सबब से, आप उनके ज़रिए से जन्नत हासिल कर सकते हैं, जन्नत में दाखिल हो सकते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि हमारे माँ और बहनों के इज़्ज़त व एक मकाम व मर्तबा के सिलसिले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आताहा हक़्क़ल बैइ व शरा, कि इस्लाम ने औरतों को जो है बज़ाहिर जो है क्या करने के हक़ दिया है, कि ख़रीद व फ़रोख्त का जो इस्लाम ने उसको जो है हक़ दिया है। इसमें कोई हरज नहीं कि इस्लाम में जो है हमारे माँ बहन तिजारत कर सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं, कोई हरज नहीं, लेकिन 2 शुरूत है। यहाँ पर उलमाए करम 2 शुरूत बताए हैं और वो 2 शुरूत आपको बताए हैं। वो दुरुस्त आप मुकल्लफ हैं, जब तक कि वो 2 शुरूत आप अदा नहीं करेंगे तो तब तक आपके घरों में रहने वाली बेटी माएँ बहनें वो शुरूत अदा नहीं कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये ईमान वालो, ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, ये ईमान वालो तुम एक दूसरे के माल को जो नाहक तरीके से ना खाओ। और या अय्युहल्लज़ीना आमनू में लफ्ज़ आमनू में जो है तमाम लोग शामिल है, जैसे कि मर्द शामिल है, इसी तरीके से औरत भी शामिल है। लिहाजा आपको जो है मुखातिब होकर अल्लाह ने फरमाया कि आप क्या करो, अपने माँ बहनों का अगर काम करवाना पड़े तो 2 शुरूत बताए हैं। क्या शुरूत है? कि वो जो शरीयती उसूल और शरीयती तरीक़े के मुताबिक होना चाहिए और जो है लोगों के सामने ज़ाहिर नहीं होना चाहिए।
यानी कि पर्दा के साथ, बड़े होशियारी के साथ, बड़े ख़बरदार के साथ, बड़े जो हैं जज्बाती के साथ नहीं, बल्कि उनको संभाल के जो है वो काम अगर करते हैं, ज़रूरत के मुताबिक अगर बाहर जाते हैं, तिजारत करते हैं, किसी भी काम करते हैं तो कह रहे हैं, लेकिन याद रखें कि कभी भी जो है शरीयत के मुखालिफत ना हो। हाज़रीन गिरामी, सिर्फ इतना ही नहीं, मैं आपको बताते चलूँ कि इस्लाम जो है किस तरीक़े से हमारे माएँ और बहनों को जो इज़्ज़त और जो आबरू के साथ पेश किए हैं। ज़माना जाहिलियत की मैं जितने आपके सामने बात करूं उतना ही कम है। यहाँ पर उलमा इकराम ने बताया कानतिल मरअतु फिल जाहिलियति मनबूदतन व मुस्तहजतन व कानत तदफिन वहिया, यानी कि ये बताना चाह रहे हैं कि ज़माना जाहिलियत में औरतों की कोई इज़्ज़त नहीं रही। ज़माना जाहिलियत में जो है औरतों के साथ उनकी हुकूक अदा नहीं किए जाते थे, उनके हुकूक को ठुकराए जाते थे और उनके साथ बदहरकती के साथ पेश आते थे, बदसलूकी के साथ पेश आते थे। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजअल इस्लाम हर्रम ज़ालिका, जब इस्लाम आया उन तमाम चीज़ों को जो हराम करार दिया और एक हुकूक अदा किया कि वइज़ल मऊदतु सुइलत, अल्लाह रब्बुल आलमीन जिन औरतों को, जिन बेटियों को बेजान, बेमासूम यानी मासूम और बेकसूर औरतों को, बेटी को जो जिंदा दफन किए जाते थे, उनसे अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन ये पूछेंगे कि आपको क्यों कत्ल किए गए हैं। आज अक्सर हमारे हिंदुस्तान में ये नज़रियत पैदा हो गया कि एक दो से बच्चा जो है नहीं लेना है, और एक दो से जो है बच्चा लेते हैं तो उसको जो क्या करते हैं, यानी रिज़्क़ की वजह से, खाने पीने की वजह से जो बच्चा को जो क्या कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी इनकी ताईद फरमाई और बड़े इनके लिए जो है होशियारी अता किया और ये बताया क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उन लोगों को पूछेगा वइज़ल मऊदतु सुइलत, आप उन बच्चे को क्यों मारे हैं। मोहतरम हाज़रीन गिरामी, औरतों के मकाम और मर्तबा के सिलसिले में मैं एक दो अहम पॉइंट बता के मैं अपनी बातों को ख़त्म करूँगा कि अमर अल इस्लाम बिहुस्न मुआशरतिहिन्ना, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम मुसलमानों को ये हुक्म दिया है। सुनिए, याद रखिए, ये इस बात को याद रखिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सूरह निसा आयत नंबर 19 में बताया कि इस्लाम में तमाम मुसलमानों को यह हुक्म दिया कि आप अपने जो हैं घर वालों के साथ हुस्न सलूक करो। वआशिरुहुन्ना बिल मारूफ फ़इन करिहतुमुहुन्ना फ़असा अन तकरहुन्ना शैआ व यजअलल्लाहु फ़ी खैरन कसीरा। याद रखो कि औरतों के अंदर अगर कहीं कमी खामी है, उनके अंदर अगर कुछ गलतियाँ हैं, लेकिन याद रखो उनके अंदर अच्छी और खूबी भी हैं। उनके अंदर जिस तरीके से कुछ कमी है, लेकिन याद रखें उनके अंदर बहुत सारी खूबी भी हैं और बहुत सारी अच्छी सिफातें भी हैं। लिहाजा अगर वो आपसे नाफरमान होते हैं, अगर आपके बातों के मुताबिक नहीं चलते हैं, तो आप क्या करो, उनके साथ हुस्न सलूक के पेश आओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया कि फ़इदुहुन्ना वहजुरुहुन्ना फ़िल मदाजिअ, कि अगर आपके बीबी कुरान और हदीस के बाहर चलते हैं, कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को नहीं गुजरते हैं, आप शौहर आपके हुकूक को अदा नहीं करते हैं, तो याद रखो फ़इदुहुन्ना, आप उसको जो नसीहत करो, फ़इदुहुन्ना वहजुरुहुन्ना फ़िल मदाजिअ। अगर नसीहत करने के बाद अगर उनको समझ में ना आए, वो ना सुधरे, वो इस्लाह ना कर ले अपने आप को, तो आप जो उनकी जो बिस्तर को जो अलग कर लो, जुदा कर लो, बिस्तर को जो जुदाई कर लो, अलग अलग कर लो, तब जो उसको ये एहसास होगा कि शौहर की क्या अहमियत है। या तो औरत को ये एहसास होगा कि अपने शौहर की क्या अहमियत है, या तो शौहर को ये एहसास होगा कि औरत की क्या जो अहमियत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह निसा के अंदर फरमाया कि क्या करो, फ़इदुहुन्ना वहजुरुहुन्ना फ़िल मदाजी। अगर समझ में नहीं आता है तो आप बिस्तर को अलग कर दो। उसके बावजूद अगर वो नहीं सुधरते हैं, वद्रिबूहुन्ना, तो आप जो हैं हल्के मुफस्सिर कराम हैरान हैं और कहते हैं कि उनको सिर्फ अदब देने के लिए सिर्फ उसके ऊपर जो है थोड़ा सा वार करो, उसके ऐसे मारो ताकि उसके किसी तरीके से कोई नुकसान नहीं होना चाहिए और उस पर जो जुल्म ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, और ऐसी मार नहीं मारना ताकि फिर उसको बाद में जो हॉस्पिटल में जो आपको एडमिशन कराने पड़े। बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये फरमाया वद्रिबूहुन्ना, यानी कि
आप सिर्फ उसको अदब देने के लिए, सिखाने के लिए, उसके सुधार के लिए आप हल्की सी आप उसको मारिए। अगर नसीहत के बाद, बिस्तर अलग करने के बाद, उसको थोड़ी सी हल्की सी मारने के बावजूद अगर वो अपने आप को इस्लाह नहीं करते हैं, तीसरा स्टेप में भी अगर वो अपने आप को नहीं सुधारते हैं, उनका ये एहसास नहीं होता है कि हमारे ज़िंदगी की क्या अहमियत है, हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, हमारे शौहर की क्या हुकूक है, हमको दुनिया में कैसे जीना है, हम अपनी ज़िंदगी को कैसे सुकून इत्मीनान बना सकते हैं, ये एहसास उनके दिलों में ना आए, तो तब जो है इस्लाम ने एक अहम और इस्लाह किरदा जो है पॉइंट बताए हैं कि व इन खिफ्तुम शिकाक बैनहुमा फबअतु हकम मिन अहलिहा, कि अगर इनके बावजूद वो नहीं सुधरते हैं तो आपके घरों के कुछ लोग, बड़े बड़े लोग और उनके घरों के जो है बड़े बड़े लोग आपस में बैठेंगे, आएंगे और इस्लाह करेंगे। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन तरीक़ा दिया है कि व इन खिफ्तुम शिकाक बैनहुमा फबअतु हकम मिन अहलिहा, कि आप इतने समझाने के बावजूद अगर वो नहीं समझते हैं तो क्या करना है, आपके गांव वाले और उनके गांव वाले आपस में बैठेंगे और जो इस्लाह करने की कोशिश करेंगे। इसी में भी उलमाए करम बताते हैं, ये भी एक माए और बहनों को बहुत बड़ी इज़्ज़त व मकाम है कि इस्लाम ने उनके हक़ में जो है यह फ़ैसला सुनाया कि अगर आप हक़ हैं, अगर आप सच हैं, आपके शौहर की गलती है, आपके शौहर आप पर जुल्म ज़्यादती करते हैं, तो उस जो है क्या है, उस मैदान में, उस इस्लाह की मैदान में जो वो बात सारे वाज़ेह हो जाएंगे और फ़ैसला आपके हक़ में जाएंगे और आप जो बड़े इज़्ज़त व आबरू के साथ जो आपने अपने शौहर के साथ जो जी सकते हैं। मोहतरम हाज़िरीन गिरामी, मैं आपको इतनी देर से यही बताना चाहता हूँ कि इस्लाम में हमारे माएँ बहनें औरतों की बहुत मकाम व मर्तबा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिए हैं। बिलखुसूस हमें यह याद रखनी चाहिए कि बेटी की हैसियत से हमें अगर हम क्या करते हैं, इज़्ज़त व आबरू के साथ उनके साथ पेश आते हैं तो वो हमारे जन्नत के सबब है। फिर अगर वो बड़ी होती हैं, उनके हम शादी दिलवा देते हैं, फिर उनका हम देखभाल करते हैं, उनके खाने पीने के हम जो है इंतज़ाम करते हैं, तो उनमें भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुल्लु मारूफ़तुन सदका, हर अच्छे काम, हर भलाई का काम जो है नेकी का काम है। अगर आप अपने बेटी को सदका करते हैं, आप अपने बेटी को जो है तोहफ़ा देते हैं, गिफ्ट देते हैं, आप अपने बेटी के मुँह में खाना उठा के देते हैं, आप अपने बेटी को जो है परवरिश करते हैं, उसको एक ड्रेस खरीद के देते हैं, कपड़ा खरीद के देते हैं, लिबास खरीद के देते हैं, तो ये भी औरतों की मकाम मर्तबा है। और आपके हक़ में ये फजीलत हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके नमे आमाल में सिर्फ नेकी और नेकी देते जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि माँ की हैसियत से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे माँ और बहनी की बहुत मकाम मर्तबा बताई। क्या बताई कि वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह रब्बुल आलमीन का यह फ़ैसला है, वक़ज़ा यानी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऑलरेडी फ़ैसला कर चुका है कि आप रब की इबादत के बाद सबसे ज़्यादा अगर जिसके साथ हुस्न सलूक करेंगे वो है आपके वालिदैन। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, आपके माँ बाप ही जो है आपके जन्नत के सबब है। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन बेटी हो गया, बच्ची हो गया, एक बहैसियत एक नौजवान लड़की हो गया, माया हो गया, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन एक बीबी के हैसियत से जो बहुत सारी हुकूक बताए हैं। और आखिर में हमें ये याद रखने की ज़रूरत है कि हमारे माएँ बहनें एक बहैसियत मुस्लिमा नेक सालिहा बहन होने के नाते वो हमारे जो है अच्छे अखलाक के, अच्छे सलूक के मुस्तहिक है। लिहाजा हम और आप अगर उनके साथ अच्छे सलूक करते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें बहुत सारी नियामतों से नवाजेंगे और हमारे हक़ में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत जैसे अज़ीम नियामत भी अता करेंगे। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करूँगा कि रब्बुल आलमीन हमारे गांव व समाज में जो बिलखुसूस माए बहनों के सिलसिले में, माए बहनों के मुताल्लिक जो गलत फहमियाँ, जो गलत रस्म रिवाज और जो गलत तरीके से उनके साथ पेश आते हैं, उन तमाम गलत चीज़ों से हमें महफूज हिफाजत फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे माँ और बहनों का जो हुकूक है उनके हुकूक को अदा करने की तौफीक अता फरमा। बिलखुसूस याद रखिए मेरे नौजवान भाइयों, कभी भी अपने माँ को तकलीफ़ ना देना। सारे गुनाह कर लेना लेकिन अपने माँ बाप को जो कभी तकलीफ़ नहीं देना। और मैं एक नौजवानों को मैं एक जो है नसीहत करूँगा कि आप जो है सारे गुस्सा
सारी गुस्सा दुनिया वालों के ऊपर उतार दीजिए, सारी गुस्सा आप दुनिया वालों के सामने पेश कर दीजिए, लेकिन अपने बीवी के सामने वो गुस्सा मत उतारिए। अपने बीवी आपके जो है लाइफ पार्टनर है, आपके बीवी जो है आपके जो है फ्यूचर के मेन हथियार हैं। आपको ज़िंदगी में अगर सुकून देने वाला कोई है तो आपके बीवी है। हर मुसीबत में, हर तकलीफ़ वो देने वाली टाइम में, हर बुराई वक्त में जो है सबसे करीब अगर आप किसी को पाएंगे इस दुनिया में तो याद रखें वो आपकी बीवी है, वो आपके जरूरी है, वो आपके लाइफ पार्टनर हैं, वो आपके पर्सनल लाइफ पार्टनर है। आपके बारे में सारे चीज़ वो जानते हैं। लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात कही है, मैं इसको कहकर अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ कि खैरुल अस्हाब इंदल्लाहि खैरुहुम लिसाहिबिही, सबसे बेहतर इंसान वो हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक जो बेहतर है। और ये भी बताया गया कि आप में से सबसे बेहतर इंसान वो है जो अपने पड़ोसी और अपने बीवी के पास अच्छे हैं। लिहाजा अपने पड़ोसी और अपने बीवी के पास अच्छे होना ये भी आपके लिए बहुत बड़ी सआदत और खुशनसीबी की बात है। मैं आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करूँगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अब तक जितनी बातें मैंने आप लोगों के सामने रखी हैं, सबसे पहले मुझे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, फिर सामीन को उन पर मुकम्मल अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, और इनसे पहले जो हमसे गलतियाँ, जो कोताहियाँ, जो बदहरकतियाँ हमसे हो गई हो उनको माफ़ फ़रमा, और हमसे जो गुनाह हो गया उनसे दरगुज़र फ़रमा। और रब्बुल आलमीन हम अगले दिनों में जो नेक आमाल करेंगे हमारे नेक आमालों को कबूल फ़रमा, हमारे अक़ीदा व मनहजों को सही सालिम फ़रमा, हमें तौहीद परस्त होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, हमारे तौहीद पर डटे रहने, जमे रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, और जब हमारा ख़ात्मा हो तो इसी तौहीद पर हो। आमीन व आखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।